हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कल मेरे को एक ना कमेंट आया था इस वाली वीडियो पे, जो कि ये था कमेंट। हाँ, मिस्टर टिड्डो की तरफ से एक कमेंट था। तो बहुत ही अच्छा नाम है, प्यारा नाम है यार। तो इनका कमेंट का इनका कहना था कि नाइस सर, ऑल्सो प्रोवाइड सोर्स कोड। यू आर डूइंग वेरी फास्ट एज वी आर बिगिनर। इट्स डिफिकल्ट टू रीड वट कोडिंग यू आर डूइंग। ठीक है, तो इनका हम रिप्लाई देते हैं, ये वाला वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला जो कमेंट था इस वीडियो के ऊपर था, इस वाली फाइल के रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी है यार आपका निकनेम, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग HTML स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक कोई भी फाइल स्टार्ट करते हैं लिखना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो लिखा है ये डॉक टाइप है, यानी कि ये पूरे डॉक्यूमेंट का टाइप जो है, इस पूरे डॉक्यूमेंट का टाइप वो है HTML, यानी कि HTML फाइल है। ठीक है, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है सारा कुछ, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद ये हेड टैग के अंदर ये जो कैर सेट है ना, ये अभी इतना ज़्यादा आप कह लो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये जो टाइटल है, टाइटल के रिलेटेड मैंने लास्ट भी एक बार वीडियो बना के रखा हुआ है, मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो जो लोगों का है मेन, ये जो टाइटल है ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है। जो वेबसाइट है, यानी कि जो भी आपका वेब पेज रहेगा, उसका जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में सेट हो रखा है न्यू टैब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने वेब पेज का नाम दिया हुआ है लोगो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं ASHU आशु वेब लिख देता हूँ, यानी कि कुछ भी हम लिख सकते हैं, आशु वेब लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, ये देखो, वैसे रीलोड करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, इसने ऑटोमेटिकली देख लिया। तो चलो, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हेड टैग को क्लोज किया। उसके बाद ये सारा स्टाइल टैग के अंदर मैंने अपनी CSS लिखी है। इसकी CSS यहाँ पे जाके ख़त्म होती है लाइन नंबर 255 पे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉडी टाइप स्टार्ट किया, जिसके अंदर मेन कंटेंट लिखा है मैंने, यानी कि जिसके अंदर ये सारा जो भी लिखा हुआ है, मतलब ये इसके अंदर यानी लॉगिन और साइन अप फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया हुआ है, जिसमें मैंने ये वाले मतलब कि वो सेलेक्टर्स लगा रखे हैं कि आप लोग चूज़ करें। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं, सिलेक्ट टैग। उसके बाद ये जो फॉर्म आ रहा है, ये सारा चीज़ हमारा यहाँ से आ रहा है, ये बॉडी टैग के अंदर से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेडर है, मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग को मैं इसको कॉपी करके गूगल क्रोम पे खोल देता हूँ, क्योंकि गूगल क्रोम थोड़ा सा ना फास्ट लगता है एज से। ये जो विंडो के साथ आपको इनबिल्ट आता है ना एज वेब ब्राउज़र, तो इससे अच्छा मेरे को गूगल क्रोम लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप मतलब कि डेस्कटॉप पे कर रहे हो ना, तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज कंट्रोल शिफ्ट और आई भी प्रेस कर सकते हो। तो आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। ये आपका राइट साइड पे हो सकता है, या लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, या फिर बॉटम पे कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, ये वाली चीज़। तो अभी अगर आप एलिमेंट पे क्लिक करोगे ना, और उसके बाद अगर ये वाला मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे अगर आप क्लिक करोगे, तो ये ब्लू हो जाएगा, यानी कि आपको ये पूरी बॉडी में मतलब कि जो पूरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करोगे आपको इसका कोड मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो हेडर है, ठीक है, जब मैं हेडर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये पूरा मेरे को ये चीज़ सिलेक्ट करके दे रहा है। ठीक है, हेडर के अंदर का सारा मटेरियल इसके अंदर है। ठीक है, तो मैंने हेडर पे क्लिक किया, हेडर को ओपन कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। तो देखिए, हेड टैग के अंदर क्या है, एक तो नैव बार है। ठीक है, जब मैं नैव पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये
थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेना है। ठीक है, देखना यहाँ पे हवर कर रहा हूँ तो इसने अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लिया। तो इस नैप बार के अंदर है एक तो आशु कोड नाम की हेडिंग लिखी हुई है। ठीक है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, जिसके अंदर दो अलग अलग टैग्स हैं और जिन टैग्स के अंदर मतलब कि कुछ ये लिखा हुआ है, मतलब कि कुछ कोड टाइप लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जूम हुआ है। क्या है? आई थिंक इतना इनफ है। तो जो डिव है, डिव के अंदर मैंने तीन अलग अलग स्पैन टैग ले रखे हैं, जिसके अंदर ये देखो, जैसे मैं होवर करूँगा यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिखना है। ठीक है, जैसे मैं होवर करूँगा ऑफकोर्स इंडिविजुअल चीज़ दिखने लग जाएगी। ठीक है, इस वाले स्पैन के अंदर कोड लिखा है, इस वाले स्पैन के अंदर ये चीज़ लिखा है। तो ये सारा मैंने एक टेप के अंदर डाला है और उसके बाद नीचे वाला सेम एज इट इज, नीचे वाले पे हम आते हैं तो नीचे वाले पे भी इंडिविजुअली मैंने ये चीज़ मतलब कि इंसर्ट किया हुआ है। उसके बाद मेरा नैप बार क्लोज हो जाता है। उसके बाद मेरी ये हेडिंग आ जाती है। हेडिंग के अंदर मैंने ये मतलब कि अलग सा मैसेज टाइप किया हुआ है। उसके बाद मेरा मतलब कि राइट साइड वाला पैनल आ जाता है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने इसको ओपन करके दिखाता हूँ, जिसके अंदर मैंने इनबिल्ट CSS भी लिखी हुई है। ठीक है, और अगर आपने सेपरेट करनी है आप सेपरेट भी कर सकते हो। आगे जो वीडियोस आने वाली हैं आप उसमें चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी जो ये वाला है ना, आपको दिखाता हूँ। ये जो हेलो लिखा हुआ है, हेलो के अंदर मैंने दो मैसेजेस देने हैं, यानी कि एक तो डिफ़ॉल्ट मैसेज जो हेलो तो आया वो आना ही आना है। ठीक है, और इन केस जैसे कोई भी यूज़र मेरी इस वेब पेज पे आके लॉगिन करता है तो लॉगिन के बाद उसका नाम प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जाना है, मेल लॉगिन जॉइन, तो एक तो डिफ़ॉल्ट है। ठीक, यहाँ पे मैं आशु लिख देता हूँ। अभी मतलब कि ये मैंने जो दिया है यहाँ पे वैल्यू, मतलब कि आशु नाम का जो भी मैंने करेक्टर यहाँ पे दिया है, ये कोई स्पेसिफिकली पर्सन लॉगिन नहीं है, ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैनुअली टाइप किया है। ठीक है, बट हम इस चीज़ को अपने इनपुट फॉर्म से लेकर आएंगे। जैसे कि कोई भी अगर यूज़र लॉगिन करता है तो लॉगिन करने के बाद जो भी उसका यूज़र नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद ये मैंने एक डेव टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है लॉगिन फॉर्म, यानी कि इसके अंदर वाला फॉर्म, ये वाला। ठीक है, और देखो जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सा इसको राइट साइड पे करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये अपना कलर चेंज कर ले रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अलग फॉर्म है और इसके अंदर सेपरेट फॉर्म है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, इस लॉगिन फॉर्म के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि एक तो लॉगिन नाम की हेडिंग है, उसके अंदर दो सेपरेट डिव है। एक है यूज़र नेम के लिए, ठीक है, यूज़र नेम और लेबल उसका कंटेन किया हुआ उस डिव ने, और दूसरे वाले डिव ने उसका पासवर्ड और मतलब कि लेबल पासवर्ड का कंटेन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक बटन आ जाता है और मेरा यहाँ पे एक मतलब कि सेपरेट टेक्स्ट बॉक्स टाइप आ जाता है। ठीक है, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो ऑलरेडी यूज़र है। अगर वो यूज़र है, ऑलरेडी यूज़र है, तो क्लिक कर मतलब यहाँ पे चेंज होना चाहिए था मैसेज हम बाद में चेंज कर देंगे। आई एम नॉट ए यूज़र, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट आना चाहिए अगर वो यूज़र नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि इस वाले पेज पे। तो इस तरीके का हम लोग कुछ क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैसेज तो सही है, लेकिन हम लोगों ने पोजीशन इसके अलग अलग कर दिए, तो वो हम लोग चेंज कर सकते हैं बाद में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला फॉर्म क्लियर हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद मेरा यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म आ जाता है। स्टार्ट पे मेरा अभी कुछ इंसर्ट नहीं किया है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट में ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट फॉर्म लगा रखा है। आपको दिखाता हूँ, ये मेरा आउटर वाला आ जाता है, ठीक है, जिसमें स्टार्ट बटन आ जाता है एक, ठीक है। उसके बाद मेरा ये वाला डिव आता है कॉन्टैक्ट वाला, यानी कि कॉन्टैक्ट करने की अगर वो ट्राई करेगा तो उसको ये वाला तभी खुलेगा, अदरवाइज ये क्लोज ही रहेगा, ठीक है। तो जब इस पर कोई कंटेंट होगा तो अगर कोई भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो ये वाला जो अगर एक्टिव है ना, तो ये इसका डिस्प्ले नन हो जाएगा, यानी कि दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगर कोई भी यूज़र कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मतलब कि सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे उनका ये वाली चीज़ भी मेरे डाटाबेस में सेव हो जाएगा, और उसके बाद जो भी वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट फॉर्म बनाया हुआ है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। बटन पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आउटर ये वाला मैंने उसके बाद फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने सेपरेट डिव्स ले रखे हैं, जिसके अंदर मैंने लेबल और इनपुट लिया हुआ है। तो ये सभी लेबल और इनपुट मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिए हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में बटन देके इस फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया, और सिर्फ इतना सा ही मैंने ये मतलब कि जिसको हम कहेंगे HTML और CSS जिस पर स्टार्ट मतलब कि डिफाइन किया है, सिर्फ यही है। उसके बाद जो काम आता है वो जावास्क्रिप्ट का आता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के लिए मैं आपको एक चीज़ शॉर्टकट दिखाता हूँ। अगर आप कंट्रोल U करेंगे अपने आपके कोई भी वेबसाइट अगर खुली हुई है, अगर आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+U टाइप करेंगे, जैसे ये गूगल यूट्यूब खुला है, मैं Ctrl+U करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इनका सोर्स कोड आ जाता है, ठीक है। अभी इन्होंने jQuery यूज़ किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड आ रहा है, बट अगर आप और जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे या HTML यूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा जो डाटा है, कोड आप कह लो एक तरीके का, 452 लाइंस का कोड है यहाँ तक, 466, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोड फिनिश हो जाता है। ये जो कोड है ये सारा लाइव सर्वर ने इंजेक्ट किया है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लाइव ओपन विद लाइव सर्वर किया था ना, तो ये कोड लाइव सर्वर का है और ये सारा कोड मेरा है। अब मैं आपको इसमें जावास्क्रिप्ट समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ किया हुआ। तो जावास्क्रिप्ट में मैंने क्या किया है, जो मेरा एक्टिव मैसेज है, यानी कि ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरा एक्टिव मैसेज है, यानी कि जो मेरा ये वाली चीज़ है ना, इस पे मैंने अभी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, लेकिन मैंने इसका जो लॉगिन फॉर्म है ना, फॉर्म यानी कि ये वाली चीज़, इस चीज़ को अभी मैंने कोई मतलब कि इस पर मेथड नहीं लिखा, कोई फंक्शन नहीं लिखा अभी, जस्ट ये डायनेमिकली कह लो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये चीज़ है अभी। तो हम इसको करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से और PHP की सपोर्ट से हम इस डाटा को जो भी यहाँ पे इंसर्ट करेगा यूज़र डाटा, उस डाटा को हम अपने डाटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे, वो PHP की हेल्प से करवाएंगे, ठीक है। आप Node.js की भी हेल्प से कर सकते हैं, बट हम अभी PHP की हेल्प से इसको रिट्रीव करेंगे डाटा, ठीक है। तो उसके बाद हम ये वाला जो है एक्टिव यूज़र, यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि ये है, उसके बाद एक है एक्टिव मैसेज, यानी कि जो यूज़र मतलब कि प्रेजेंट हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्सन लॉगिन रहेगा, तो उसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसका यूज़र नेम दिखेगा। एक पीसी पे मैं हूँ लॉगिन, एक पीसी पे कोई और लॉगिन है, दूसरे पीसी पे कोई और लॉगिन है, तो उस हिसाब से इसको यहाँ पे अपने अपने अलग अलग नाम शो होंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस लगा रखी है। अगर तो लॉगिन है तो यानी कि अगर तो वो एम्प्टी है तो यहाँ पे नहीं डिस्प्ले होना चाहिए, ये वाली चीज़ डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये डिस्प्ले मतलब कि शो होनी चाहिए, और ये इसका मैसेज जो है डिफ़ॉल्ट वाला मैसेज यहाँ पे हेलो आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे
हेलो की जगह कुछ और लिख दूंगा तो वहाँ पे कुछ और डिस्प्ले हो जाएगा। चाहे मैं वेलकम लिख सकता हूँ, ठीक है, चाहे मैं हाई लिख सकता हूँ, वो जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वही चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन मेरा आ जाता है जिसमें मैंने लॉगिन फॉर्म का आउटर सेलेक्ट किया है, यानी कि ये वाली चीज़ देख रहे हो ना, जो रेड रेड आउटलाइन है, ये वाली। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया है, यानी कि अगर इस पर क्लिक होता है तो ये वाली चीज़ डिस्प्ले हो जानी चाहिए, अगर दोबारा क्लिक होता है तो ये वाली चीज़ हाइड हो जानी चाहिए। यहाँ पे मैंने देखो लिखा है लॉगिन फॉर्म डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, तो ये शो हो जाना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज एल्स ये चीज़ डिस्प्ले नन हो जानी चाहिए, यानी कि ये चीज़ हाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, और सेम चीज़ मैंने साइन अप फॉर्म के लिए भी लिया है, ये वाली चीज़ देखो। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने साइन अप के लिए भी लिया है, अगर इस पर क्लिक होता है तो ये चीज़ डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये ब्लॉक मतलब कि वो क्लोज होनी चाहिए। अब देखो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट टाइम पे ही सिर्फ काम करेगा। आप कोई भी वेबसाइट देखोगे वहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे काम होता है। ठीक है, कुछ कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे आप लोग नहीं चाहोगे कि वो पेज जो है आपका रिफ्रेश हो जाए, तो वहाँ पे आप कंडीशन अलग भी चेंज रख सकते हो। बट मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करवा दिया, यानी कि दोबारा से रीसेट करवा दिया, जिससे आप कह सकते हो कि अगर आपको कोई स्क्रीन को हाइड करना है वो आप बिल्कुल रीस्टार्ट कर सकते हो, यानी कि दोबारा से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगिन और साइन अप वाला फॉर्म तो ज़्यादातर आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप रीस्टार्ट वाला ऑप्शन रखें, यानी कि अगर बंदा ने एक बार फॉर्म को ओपन किया है, ठीक है, उसके बाद वो 5 मिनट कुछ और करने लग गया, किसी और वेबसाइट पे ब्राउज करने लगा, वो वापस आके वो अगर वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पुट कर दे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करने का ट्राई करे ना, तो वो पेज नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट ना हो, उसको रीसेट की ऑप्शन मांगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने अगर देखा होगा किसी भी बैंकिंग की वेबसाइट पे अगर आप लॉगिन करने का ट्राई करते हो, तो वो अगर आपने 5 या 10 सेकेंड या 1 मिनट के बीच में अगर आपने लॉगिन नहीं किया, तो वो मतलब कि आपको रीसेट की ऑप्शन देता है कि आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज दोबारा से लॉगिन करने, मतलब कि इस पेज को दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप रिफ्रेश करते हो तो वो दोबारा से पेज रीलोड होता है। ठीक है, तो इस तरीके का हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा उसके बाद मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जो कि ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ यूज़ किया है, जैसे कि कॉन्टैक्ट पे क्लिक होता है तो ये वाली चीज़ डिस्प्ले हो जाती है, अदरवाइज ये चीज़ हाइड रहती है। और अगर सबमिट पे क्लिक होता है तो ये वाली चीज़ मतलब कि यहाँ पे से कोई भी चीज़ उसने मेंशन करके मतलब कि चूज़ करके सेलेक्ट किया, ठीक है, तो सबमिट किया, मान लो अभी यहाँ पे ये है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उसने यहाँ पे आके आई एम अ साइट यूज़र लिखा, उसके बाद सबमिट किया, तो उसको ये वाला फॉर्म हो जाना चाहिए डिस्प्ले। अगर वो प्लीज सेलेक्ट पे ही है, ठीक है, तो अभी देखो अभी क्या है इस पेज पे प्रॉब्लम कि दोनों टाइम पे ओपन और क्लोज हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ हम लोग को इस पर काम करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ये चीज़ पॉसिबल करवा सकते हैं। ठीक है, और कुछ ये इस चीज़ पे भी हम लोग कंडीशंस लगाएंगे कि जो नाम है वो एटलीस्ट 3 लेटर्स का होना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी नाम ले लो, मिनिमम 3 अक्षर का तो होता ही है। ठीक है, तो जैसे कि राम या श्याम, तो अगर राम श्याम कुछ इस तरीके का लेटर्स आते हैं तो यानी कि वो बिल्कुल ठीक नाम है। अदरवाइज अगर सिर्फ ए और बी लिख के छोड़ रहा है, ए डी लिख के छोड़ रहा है, तो यानी कि वो कोई परफेक्ट नेम नहीं है। ठीक है, यानी कि उन्होंने कुछ सोच समझ के नहीं यहाँ पे लिखा है, तो हम उस चीज़ को मतलब कि रोकने की कोशिश करेंगे कि जो भी यूज़र है हमारे, तो वो प्रॉपर एक अपना नाम दे, ठीक है, रियल नेम दे,
तो उसके लिए हम लोग कंडीशंस लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन वाले ऑप्शंस पे हम पूरा, यानी कि अगर मान के चल लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी कि अगर कोई बंदा 1 से लेकर 10 तक का डिजिट्स लिख रहा है तो वैलिड है। अगर 1 से लेकर 10 तक का डिजिट नहीं है तो यानी कि वो नंबर वैलिड नहीं है। हम लोग को वो नंबर पे कंडीशंस लगवा के चेक करना है कि अपना मोबाइल नंबर का जो आपका आपने डिजिट दिए हैं वो पूरे नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एक तो इस चीज़ पे कंडीशंस लगाना है। उसके बाद हमने अपना मेल आईडी चेक करना है कि मेल आईडी उसने एग्जैक्ट सेम दिया है कि नहीं दिया है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे m@.com लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये कोई मेल आईडी नहीं होती है। अगर आपको मेल आईडी लिखना है तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे जीमेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी आपने चूज़ किया है तो आप वो वाला कुछ इस तरीके से अगर आप दोगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। या आप स्टार्टिंग पे कुछ नहीं दे रहे हो, सीधा @.com लिख रहे हो तो भी गलत है, ठीक है। अब .com की जगह .co लिख सकते हो, .in लिख सकते हो, ठीक है, .net लिख सकते हो। तो आप कुछ इस तरीके का दे सकते हो, लेकिन आप उसको कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग कंडीशंस लगा के इसको प्रॉपर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाए, डिटेल वाला फॉर्म बनाएंगे जिसपे सिर्फ और सिर्फ वैलिड डिटेल्स आई हमारे पास, हमारे डेटाबेस पे कोई मतलब कि वेस्ट डाटा ना हमारे डाटाबेस पे स्टोर हो। क्योंकि हर एक जो भी डाटाबेस आपका होता है ना, आपने बनाया होता है, तो वो एक स्टोरेज लेता है क्लाउड पे, ले चाहे आपकी होस्टिंग के लिए, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे कवर अप करेंगे। इस वीडियो पे सिर्फ मेरा यही मोटिव था, आप लोग को सिंगल चीज़ का डिटेल मिल जाए। तो आई होप कि मैंने अपने तरफ से सही समझाया। अगर नहीं समझा जाता है तो प्लीज़ मेरे को दोबारा आप कमेंट कर देना। कोई भी चीज़ का होता है तो मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा दूँगा, ठीक है। इस वीडियो पे इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग यही इन सब चीज़ों पे कंडीशंस लगा के आपको मतलब कि जो भी फॉर्म की मैनिपुलेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने यूज़र से करेक्ट डाटा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं और उसको अपने डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।